नमस्कार। आज हम माइकल ए सिंगर की किताब द अनटेदर्ड सोल यानी अंतहीन आत्मा, इसके कुछ खास हिस्सों पर बात करेंगे। ये दर्शन डायरी से लिए गए हैं। जी। तो कोशिश यही रहेगी कि चेतना, हमारी असली पहचान क्या है, और ये जो मन की आज़ादी की बात होती है, हाँ, किताब के जो मुख्य विचार हैं इस बारे में, उन्हें थोड़ा समझें गहराई से। बिल्कुल, बहुत दिलचस्प किताब है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। किताब सीधे उस अंदर की आवाज़ पर आती है। हाँ, वो जो लगातार चलती रहती है। हाँ, हमारे दिमाग में कभी ये सोचो, कभी वो चिंता करो, पुरानी बातें। इसे भीतरी रूममेट भी कहा गया है। सही। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात लगती है शुरू में, वो ये है कि किताब कहती है आप ये आवाज़ हैं ही नहीं। बिल्कुल, और यहीं से सारा नजरिया बदल जाता है ना? ये कैसे हो सकता है? किताब के मुताबिक आप वो आवाज नहीं बल्कि वो चेतना है, वो जागरूकता जो इस आवाज को सुन रही है, उसे देख रही है। अच्छा। इसे ही साक्षी चेतना कहा गया है। वो एकदम शांत, स्थिर जागरूकता जो मन और भावनाओं के इस पूरे खेल को देखती है पर उसमें उलझती नहीं। साक्षी चेतना मतलब सिर्फ देखने वाला? हाँ, बस देखने वाला। सिंगर कहते हैं कि इस फर्क को समझना, एहसास करना, यही बदलाव की पहली सीढ़ी है। सिर्फ जानना नहीं, महसूस करना। ये सुनने में तो बहुत गहरा है कि हम बस ऑब्जर्वर हैं, पर असल जिंदगी में क्यों इतना मुश्किल होता है? ये आवाज़, ये फीलिंग्स, हम इनसे खुद को अलग क्यों नहीं कर पाते? इतनी आसानी से बह जाते हैं इनमें। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। किताब बताती है कि हम बचपन से ही इन विचारों और भावनाओं के साथ अपनी पहचान जोड़ लेते हैं। मतलब मैं दुखी हूं, मैं गुस्से में हूं, ऐसे? बिल्कुल। जबकि सच ये है कि दुख या गुस्सा ये बस भावनाएं हैं जो आ रही हैं, जा रही हैं। वो हमारा असली स्वरूप नहीं है। पर ये पहचान इतनी पक्की हो जाती है कि हम उस साक्षी वाले हिस्से को भूल ही जाते हैं। हाँ, ये तो है। हम उस लगातार चलने वाली कमेंट्री के साथ इतने घुल मिल जाते हैं कि लगता है वही मैं हूं। अच्छा, तो मतलब ये विचार और भावनाएं, ये सब अस्थायी हैं, जैसे आसमान में बादल आते जाते रहते हैं। बिल्कुल सही कहा। वैसे ही, और असली आजादी वो इन्हें सिर्फ देखने में है, इनसे अपनी पहचान न बनाने में। और किताब डर और विरोध की भी बात करती है ना, कि इनसे हम ऊर्जा के प्रवाह को रोकते हैं। हाँ, बिल्कुल। जब हम डरते हैं या किसी चीज का विरोध करते हैं, किसी भावना को दबाते हैं, तो हम अपने अंदर ऊर्जा के नेचुरल फ्लो को ब्लॉक कर देते हैं, रोक देते हैं। हाँ, और यही रुकावट हमें बेचैन करती है, परेशान करती है। इसीलिए किताब आराम करने और चीजों को जाने देने, मतलब लेटिंग गो, इस पर बहुत जोर देती है। जाने देना, ये सुनने में थोड़ा पैसिव सा लगता है, जैसे कुछ न करना। नहीं, ये पैसिव नहीं है, ये एक एक्टिव चुनाव है। ये चुनना कि हम अंदरूनी रुकावटों को, उस जकड़न को छोड़ रहे हैं, हम उस ऊर्जा को बहने दे रहे हैं। बड़े पैमाने पर देखें तो किताब हमारे साइके यानी मन के बनाए हुए सुरक्षा घेरों की बात करती है। सुरक्षा घेरे मतलब? वो पैटर्न, वो आदतें जो हमें शायद कभी दर्द से बचाने के लिए बनी थी, बचपन में या कभी और, लेकिन अब वो हमारे विकास में, हमारी ग्रोथ में बाधा डाल रही हैं। समझ गया, जैसे कोई पुरानी आदत जो अब काम की नहीं रही। हाँ, और साथ ही भीतरी कांटे की भी बात है, यानी हमारे अंदर दबे हुए अनसुलझे भावनात्मक दर्द, पुराने घाव कह सकते हैं। भीतरी कांटे? जी। किताब का तर्क ये है कि जब हम इन असह्य चीजों का सामना करने को तैयार होते हैं, वो जो अनकंफर्टेबल लगता है, और नियंत्रण छोड़ने को तैयार होते हैं। हाँ, नियंत्रण छोड़ना मुश्किल लगता है। मुश्किल लगता है, पर किताब कहती है कि असली विकास वहीं से शुरू होता है। ये अंदरूनी प्रतिरोध को छोड़ने से मिलने वाली खुशी है। ये खुशी बाहरी हालात पर निर्भर नहीं करती। तो अगर मैं इसे समेटने की कोशिश करूं, तो किताब हमें रोजमर्रा की जिंदगी में ज्यादा जागरूक, ज्यादा सचेत होकर जीने का रास्ता दिखा रही है। बिल्कुल। डर की जगह आजादी चुनना, ठहराव की जगह विकास, और वो जो हम हर चीज का विरोध करते रहते हैं, उसकी जगह स्वीकृति। सही। एक तरह से हमें अपने ही बनाए हुए मानसिक पिंजरों को पहचानने और फिर उनसे बाहर निकलने का तरीका बताती है। हाँ, अपने बनाए पिंजरे। बिल्कुल। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल छोड़ जाती है जिस पर सोचा जा सकता है। क्या? कि अगर कोई सचमुच रोजमर्रा में इस भीतरी आवाज पर बस प्रतिक्रिया देने के बजाय उसे सिर्फ देखने का अभ्यास करे, साक्षी बनने का, हाँ। तो उसका रोज का अनुभव कैसे बदलेगा?
उसके रिश्ते, उसका काम, उसकी शांति, इन सब पर इसका कितना गहरा असर पड़ सकता है, ये सोचने वाली बात है।